देखो इंडिया आवर कंट्री, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। भारत हमारा देश। इंट्रोडक्शन है इसका। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट, इंडिया का टोटल एरिया हमारा जो कवर होता है इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखेंगे आगे। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। नॉर्थ से साउथ तक का हमारा जो एक्सटेंड है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि हमारा हाँ इंडिया जो शुरू होता है वो कश्मीर से शुरू होता है और लास्ट पॉइंट इंडिया का जो है कन्याकुमारी है। हाँ। तो ये हमारा टोटल हमारा पड़ जाता है 3200 किलोमीटर। कितना पड़ जाता है? 3200 किलोमीटर। हाँ, अभी ये मैप में शो करूंगी मैं आपको, तब आपको अच्छे से शो हो जाएगा, पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक का एक्सटेंट है। अभी मैप में मैं दिखा। मैं कहता है मैं मैप। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर जाने तक ट्रेन से 3 दिन लग जाते हैं, 3 दिन ट्रेन से। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का कितना स्क्वायर किलोमीटर पड़ जाता है? 3200 किलोमीटर। कितना पड़ जाता है? 3200 किलोमीटर। हाँ, ये एक्सटेंट है। एक मिनट रुक जाए, मैं लिखूं। नॉर्थ से साउथ तक का एक्सटेंड है हमारा। अभी मैप में दिखाऊंगी तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैप भी शो करूंगी मैं भी। अब हमारा ईस्ट से वेस्ट तक का एक्सटेंड जो है हमारा, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ। ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन का जो हमारा एक्सटेंड है इंडिया का। अरे कुछ का ये गुजरात में है। मैं कुछ गुजरात में है। कच्छ। मैंने कुछ है गुजरात में है। कच्छ है, कच्छ की घाटी पड़ती है ना वहाँ पे। मैं शो कर दूंगी भी आपको, मैप में पता चल जाएगा आपको। इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखाऊंगे ना तब पता चल जाएगा आपको कहाँ से कहाँ तक का एक्सटेंड है वो। ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन तक का हमारा जो एक्सटेंड है इंडिया का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक का, वो हमारा 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर। मैं लिख लिया। अब नेक्स्ट आ जाएंगे। इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारा इंडिया जो है सेकेंड नंबर में है पॉपुलेशन में, यानी कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, सेकेंड नंबर पे। नंबर 1 तो चाइना ऐसा है। नंबर 1 पे चाइना है। चाइना इज द नंबर 1 कंट्री हु इज द मोस्ट पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड। मैं लोग बोलते हैं 189 करोड़ पीपल रहते हैं उसमें। यहाँ पे इंडिया में हमारा सेकंड नंबर पे आता है। इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो चीज बता रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखो जरा। इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। एक मिनट। इंडिया जो है अपनी सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उसके साथ हमारी सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है जो इंडिया शेयर करता है। मैं कहते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश पहले एक ही थे। हाँ, बाद में इनका डिवीजन हो गया था ना, बांग्लादेश हट गया था बाद में। हाँ, जब इंडिया आजाद हो गया था पहले। हाँ, पहले एक ही थे, उसके बाद वो जब डिवीजन हुआ था उस टाइम पे अलग हो गया था हमारा ये। बांग्लादेश अलग स्टेट बन गया था, फिर कंट्री बन गया था, सॉरी। इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश, ये हमारी 4096.7 किलोमीटर। शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री मैप में भी शो करूंगी ना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, अभी सारा क्लियर हो जाएगा। ओके। शो करूंगी अब। कर लिए नोट? मैम होने वाला है। करिए। अच्छा ये बताओ, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में क्या डिफरेंस होता है? मैप करवाती है मैम? अभी तो नहीं करवाती होंगी तुम्हें एसएसटी में? नो मैम, अभी तो स्टार्ट ही हुई है। मैम फिजिकल मैप चीजों को बताते हैं। अग्रिम को शो हो रही है? माउंटेन्स, लैंडफॉर्म, प्लेन, प्लेट्यू वगैरह, रिवर। अग्रिम को स्क्रीन शो हो रहा है? यस। नोट कर लो फिर साथ साथ। शो हो रहा है तो फिर मैं तुम्हारी लिख लिया। बीच में गायब भी हो जाती है स्क्रीन। देखो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में क्या डिफरेंस है।
फिजिकल मैप में हम लैंड फॉर्म्स वगैरह, रिवर्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब हम ड्रॉ करते हैं फिजिकल मैप के अंदर, इंडिया का जो फिजिकल मैप है, ठीक है। ओके और जो पॉलिटिकल मैप है, माउंटेन्स वगैरह। पॉलिटिकल मैप में केवल हम स्टेट और कैपिटल और यूनियन टेरिटरीज वगैरह और उनकी कैपिटल यही अपना फिल करते हैं पॉलिटिकल मैप में। समझ में आ गया? ओके मैम। फिजिकल मैप में केवल हम लैंड फॉर्म्स ड्रॉ कर सकते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ये सब हम, और क्या नाम है उसका, जैसे हम वो होती है हमारी अलग अलग हमारे जो वो होते हैं नेशनल वो होते हैं ना, नेशनल क्या कहते हैं, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, ये सब चीज़ें हम फिजिकल मैप में शो वो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल मैप में केवल हम स्टेट और उसकी कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल्स वगैरह शो करते हैं पॉलिटिकल मैप में, पॉलिटिकली दिखाएंगे केवल। समझ में आ गया? यस मैम। इसी तरह से हमारा जो इंडिया है, इंडिया का डिवीजन हमारा 2 फॉर्म्स में होता है, एक तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, एक पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन में हमारा इंडिया में आएगा, ये दे रखा है जैसे मैंने, लैंड फॉर्म्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये तीनों चीजें आती है हमारे फिजिकल डिवीजन में। हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके की लैंड फॉर्म्स है, प्लेन्स है, अलग अलग प्लेट्यूज है, वो ये सब हमारा फिजिकल डिवीजन में आएगा इंडिया का। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे अलग से चैप्टर है ज्योग्राफी में तुम्हारा, ये अभी तुम्हें वैसे ही मोटा मोटा बता रही हूँ। अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं इसमें, पॉलिटिकल डिवीजन में ये अलग अलग चैप्टर्स हैं अब तुम्हारे एसएसटी में। पॉलिटिकल डिवीजन में हमारा पूरा पॉलिटिकल आएगा, इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री पूरी। 28 स्टेट्स हैं हमारे इस समय इंडिया में, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब 8 हो गई है। 8 इसलिए हो गई है क्योंकि कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरीज में फिर से ऐड कर दिया, जब धारा 370 हटी थी ना, मोदी जी ने फिर से ऐड कर दिया कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में, पहले नहीं थी। ठीक है, यस मैम। समझ में आ गया? पेन नोट कर लिया मैंने। ठीक है, अब आगे आ जाएंगे। देखो पॉलिटिकल डिवीजन में हमारा पॉलिटिकली, देखो इंडिया हमारा जो है पॉलिटिकली वो हमारा उसमें डिवाइड है ना, जैसे यहाँ पे दो तरीके की गवर्नमेंट चलती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, 2 तरीके की सरकार चलती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे देश को चलाती है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होल्ड करते हैं। मैं अटक गई। हैं? क्या कह रहे हो? यही दिखा रहा है, मैं वही पेज खोला था, खोला नहीं था पहले। हाँ, वही दिखा रहा है। मैं आगे, हाँ थोड़ा मूव हुआ। पॉलिटिकल डिवीजन सुन लो। पॉलिटिकल डिवीजन में क्या क्या आता है हमारा? पॉलिटिकल डिवीजन हमारे स्टेट और कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज, उनकी कैपिटल्स तो आती हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल डिवीजन में हमारा जो पॉलिटिकल डिवीजन है इंडिया का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, 2 फॉर्म्स में चलता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होल्ड कर रहे हैं, उसमें अलग से उनकी कैबिनेट वगैरह होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं, हमारे पीएम वगैरह, प्राइम मिनिस्टर जो है। और हर एक स्टेट के लिए अलग से स्टेट गवर्नमेंट बना रखी है। ठीक है, जैसे हर एक स्टेट में एक सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है ना, हर एक स्टेट का अलग अलग, गवर्नर होता है। यस मैम। ठीक है, इसी तरह गांव में हमारी क्या होती है? गांव में हमारी ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है, उसमें सरपंच होता है मेन, तो वो उससे नीचे का लेवल है, स्टेट से नीचे का लेवल है। तो ये सब हमारा क्या है? पॉलिटिकल डिवीजन है ये। समझ में आ गया? यस मैम। अब नेक्स्ट आ जाएंगे नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके बारे में देखेंगे। हमारी 9 है नेबरिंग कंट्रीज। कितनी है? 9 देखेंगे कौन कौन सी है। अफगानिस्तान शो करूंगी और अच्छे से पता चल जाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स। ये 9 हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं।
नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है। ये देखो इंडिया का मैप दिख रहा है आपको, यस मैम। शो हो रहा है? यस मैम। मैम यस मैम। देखो ये मैप में स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ देखो, ये कश्मीर दिख रहा है, यस मैम। कश्मीर। ये देखो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारी स्टार्टिंग से नॉर्थ हमेशा ऊपर की साइड में रहता है, ये ऊपर, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ से लेकर नीचे साउथ तक की जो डायरेक्शन है, ये पढ़ाया था मैंने आपको। ऊपर जम्मू कश्मीर है, नीचे हमारा ये पूरा एंड है, कन्याकुमारी नीचे नीचे की तरफ पड़ जाता है। तो ये हमारा जब ऊपर से लेकर नीचे नॉर्थ, ये ऊपर, और नीचे हमारा ये साउथ। नॉर्थ इज ऑलवेज ऑन द टॉप एंड साउथ इज ऑलवेज ऑन द बॉटम। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की हमारे डायरेक्शन कितने किलोमीटर बता रहे थे? 3200 किलोमीटर। ऊपर से लेकर नीचे, ऊपर से नॉर्थ से लेकर अगर नीचे तक की डायरेक्शन अगर ली जाए तो ये हमारी पड़ी 3200 किलोमीटर। कितनी पड़ रही है? 3200 किलोमीटर। ठीक है। और अब ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन की बात करते हैं। ये देखो ईस्ट से ये अरुणाचल प्रदेश इधर शो हो रहा है आपको? यस मैम। ये देखो बहुत लार्ज एंड में, बिल्कुल। ग्रीन ग्रीन। यस मैम, वो बिल्कुल एंड में। हाँ, ये देखो अरुणाचल प्रदेश से इधर से ईस्ट से लेकर ये वेस्ट तक की डायरेक्शन हमारी ये है। ये देखो गुजरात में आ गया, कच्छ आ गया ना? यस मैम। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो इधर से इधर तक की, ईस्ट से वेस्ट तक की जो हमारी, कितने स्क्वायर किलोमीटर इंडिया कवर करता है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर हमारा एक्सटेंट लेवल है। समझ में आया? ओके मैम। क्लियर? चलो अब ये देखेंगे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज। देखो देखो ये रहा पाकिस्तान। यस मैम। ठीक है, पाकिस्तान के बाद ये आ गया हमारा चाइना, यस मैम। ये आ गया नेपाल। ठीक है, दिख गया नेपाल। यस मैम। ये इधर से आ गया हमारा म्यांमार, एक मिनट में मैं लिख लूँ एक बार। श्रीलंका। ये सारी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, लिख लो। मैं सब नोट कर लिया कि बस म्यांमार नोट करना है, म्यांमार। ये देखो, और जो उसमें लॉन्गेस्ट बाउंड्री दिखा रहे थे ना, लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया जो शेयर करता है, बांग्लादेश दिख रहा है यहाँ पे। यस मैम। ये देखो बांग्लादेश, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा वो एरिया है इंडिया का, ये जहाँ पे बांग्लादेश लिख रखा है, इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया बाउंड्री शेयर कर रहा है बांग्लादेश के साथ में। दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो ये सबसे इतना किसी भी देश के साथ हमारी नहीं हो रही इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ। ठीक है, यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। अग्रिम की तो आवाज ही नहीं क्लियर आ रही है। इतना क्लियर हो रहा है? क्या नाम है उसका? प्रथम। यस मैम। बाकी सब स्टेट्स दे रखे हैं आपको, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सारे स्टेट्स दे रखे हैं आपको अलग अलग। मैम मेरा एक सवाल है। हाँ जी। ये मैम वेस्ट साइड को, पर मैं ईस्ट साइड है, तो ईस्ट साइड ये सभी देश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। मैंने इन्हें 7 सिस्टर स्मूह कहा जाता है। ये बेटा चैप्टर के बीच में आपका दे रखा होगा, सारे एक दूसरे से अटैच होंगे, इसलिए वजह से इनको कुछ लिंक है इनका आपस में एक दूसरे के साथ में, इस वजह से बोला जाता है मेरे ख्याल से, जहां तक मैं जानती हूँ। एक तो एक दूसरे के काफी नजदीक पड़ जाते हैं, ऊपर से फिर ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, बाउंड्रीज देख रहे हो सबकी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। यस मैम। इस वजह से इनको बोला जाता है मेरे ख्याल से, लेकिन वैसे मैंने अभी इतना ज्यादा वो चैप्टर के बीच में होगा जहां तक है, पूरा डिटेल में जो दे रखा होगा।
बाउंड्रीज इनकी एक दूसरे से अटैच है ना सर, देख रहे हो? यस मैम। हाँ, तो ये हो सकता है। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। समझ में आया? प्रथम, यस मैम। ये पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। यस मैम। वही लगानी, मेरे पे स्लाइड जहाँ पे पहले आ जाएंगे अब। नोट कर रही, नेबरिंग कंट्रीज नोट कर लिया आपने? अब देखेंगे इंडिया का हमारा ऑफिशियल नेम क्या है। रिपब्लिक इंडिया। रिपब्लिक इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र दामोदर मोदी। नरेंद्र दामोदर मोदी। प्रेसिडेंट है हमारे श्री रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। ये नोट कर लो फटाफट से। एक मिनट। अब आ जाएंगे, देखेंगे फटाफट से। ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी हिंदी, ठीक है। नेशनल बर्ड है हमारी पिकॉक। फ्लैग नेम, फ्लैग का नाम क्या है हमारा? तिरंगा। नेशनल फ्रूट है हमारा मैंगो। नेशनल गेम है हॉकी। फटाफट से नोट भी करते जाओ साथ साथ। नेशनल गेम है, कर रहा हूँ। नेशनल गेम है हॉकी। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन। नेशनल फ्लावर है हमारा लोटस। नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। इन आवर नेशनल फ्लैग, देखेंगे हमारे नेशनल फ्लैग में देयर आर 3 कलर, 3 कलर है ना हमारे नेशनल फ्लैग में। सैफरन, व्हाइट, ग्रीन। सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, 3 कलर्स हैं। सैफरन कलर का मतलब क्या है? सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर ब्रेवरी। सैफरन कलर का मतलब है, सैफरन कलर हमारा प्रतीक है बहादुरी का, ठीक है। व्हाइट कलर स्टैंड फॉर पीस। व्हाइट कलर जो है वो शांति को दिखाता है। ग्रीन कलर स्टैंड फॉर प्रोस्पेरिटी। ग्रीन कलर जो है वो संपन्नता को दिखाता है। नेशनल एम्बलम यानी कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है विच सीन एज चक्र, जो व्हाइट कलर की जो स्ट्रिप है उसमें जो चक्र दिखाई देता है हमको, टेकन फ्रॉम, वो लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। कहां से लिया गया है? सारनाथ अशोक स्तंभ। देयर आर 24 स्टिक्स इन चक्रा, और जो बीच में व्हाइट के बीच में चक्र है उसमें 24 स्टिक्स होती है। कितनी स्टिक्स होती हैं? 24 स्टिक्स होती हैं। इतना क्लियर है? आ जाएंगे अब। हु रोट आवर नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। लिखेंगे इसको, नोट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेशनल एंथम है हमारा जनगण मन। जनगण मन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हु रोट आवर नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चटर्जी, क्या लिखा है? चटर्जी, 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 CHA, एक मिनट, CHATTER, हाँ? E for elephant, ER, हाँ ER, JEE। अब आ जाएंगे इंडिया की स्टेट और कैपिटल पे। देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है हमारी? लखनऊ। राजस्थान की है हमारी जयपुर, ठीक है। बिहार की है पटना। गुजरात की है गांधीनगर। असम की है दिसपुर। मध्य प्रदेश की भोपाल। उत्तराखंड की देहरादून। गोवा की पणजी। महाराष्ट्र की मुंबई। मैं आपने सिक्किम छोड़ दिया। सिक्किम की है गंगटोक, सॉरी, सिक्किम की गंगटोक। महाराष्ट्र की मुंबई।
छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ रायपुर। रायपुर, पंजाब और हरियाणा दोनों की चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ वैसे हमारी यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी भी है हमारी चंडीगढ़, और दिल्ली भी हमारी यूनियन टेरिटरी है।